हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस. चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड टुडे वी नीड टू कवर रोडवेज. सो इन द प्रीवियस सेशन ऑफ दिस चैप्टर ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था रेलवेज. इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस रोडवेज एंड द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस वाटरवेज एंड एयरवेज, और इसको कंबाइन करके विल अंडरस्टैंड द होल टॉपिक ट्रांसपोर्ट. ऑलराइट, so now let us start. So this session would be largely factual. सो मेक श्योर कि आप इन फैक्ट्स को एक बार रिवाइज ज़रूर करते रहें. वट आई विल ट्राई टू इंक्लूड इज, रादर देन फोकसिंग मोर ऑन बहुत ज़्यादा डीप में फैक्ट्स में जाने से ज़्यादा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पर बात करूँगा जो कि प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में हमें मदद करेंगे ही. ऑब्वियसली प्रीलिम्स में तो मदद करेंगे, बट ज़्यादा हेल्प जो है वो हमें देंगे मेंस आंसर राइटिंग में. राइट. So now let us start with today's topic, roadways. So first of all, we'll start with some historical context, right? Because there is no sense historical context पढ़े बिना जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है. किसी भी टॉपिक को समझने के लिए historical context जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है. So let us start. So with the help of these statements, I'll explain you the whole concept. So roads have been crucial for transportation since ancient times. In fact, it is फ्रॉम एंशियंट टाइम से अगर हम देख लें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नाउ फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स जो मेरे प्रीवियस सेशंस अटेंड करते हैं एंड फॉर दैट, और स्पेशली जो हिस्ट्री ऑप्शनल के सेशंस अटेंड करते हैं, मैंने आपको बार बार टाइम एंड अगेन बताया है कि जो भी डेवलपमेंट हमें हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में जो भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है उसके पैरेलल में साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट, एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट भी पैरेलल में चलती है. सो अगर हमें कोई भी बड़ा हिस्टोरिकल प्रोसेस में चेंज नज़र आता है तो कहीं ना कहीं या तो कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चेंज भी हुआ होगा, या तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, या फॉर दैट मैटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है. राइट. सो अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, सो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी डेवलप हुई है, राइट, या फॉर दैट मैटर कैपिटलिस्ट सोसाइटी अगर हम कहें जो डेवलप हुई, या यूरोपियन हिस्टोरियंस ने जो एक्सप्लेन किया कि भैया फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो इवेंचुअली डेवलप हुई. अदरवाइज वी हैव डेवलप्ड द अंडरस्टैंडिंग कि भैया कैपिटलिज्म तो पहले से भी मौजूद था. लेट अस नॉट गो इनटू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश इज कि भैया ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होती है इन द 19th सेंचुरी स्पेशली. राइट. क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट होता है इंजन्स का, फर्स्ट स्टीम इंजन्स का और फिर इंटरनल कंबशन इंजन्स का. सो स्टीम इंजन्स को यूज़ किया गया रेलवेज में ज़्यादा, और फिर आए इंटरनल कंबशन इंजन्स जिन्हें यूज़ किया गया ज़्यादा किस पर? रोडवेज पर. बिफोर दैट रोडवेज जो है वो डोमिनेट कर रहे थे कौन? कार्ट्स. राइट. कार्ट्स पुल्ड बाय हॉर्सेस और बुल्स, लार्जली हॉर्सेस. राइट. एंड रोड पर जो है वो ज़्यादा बड़े लेवल पर लोग पैदल ट्रेवल कर रहे थे या हॉर्सेस के माध्यम से ट्रेवल कर रहे थे अगर तेज़ वो ट्रेवल करना चाहते हैं तो. एयरवेज वर डोमिनेटेड बाय बर्ड्स. बर्ड्स के माध्यम से हम एयरवेज को, या बर्ड्स के एयरवेज थे जिन्हें हम यूज़ कर रहे थे फॉर कम्युनिकेशन, राइट, लाइक यूजिंग पिजन्स और रेवन्स और हॉक्स. सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई होप जो हिस्ट्री थोड़ा मेरे साथ पढ़ते हैं तो दे हैव दैट, थोड़ा सा बैकग्राउंड उनके पास है, वो अंडरस्टैंडिंग है उनके पास दैट हाउ क्रूशियल इज द डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज. So with the development of these steam powered engines and then internal combustion engines, roadways and railways both जो है वो बहुत तेजी से डेवलप करते हैं और जो पुश करते हैं किसे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द all the big events that happened in the 20th century and now in the 21st century. 21st सेंचुरी में आते आते बड़ा चेंज जो है वो किसमें हुआ? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, राइट, विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, राइट, एंड hypermedia, and now finally AI technologies. But today we are going to understand about roadways. So roads have been crucial for transportation since ancient times. लेकिन it is from ancient times to the mid of the 19th century roadways को dominate कर रहे थे कार्ट्स, राइट, और सिंपली
मतलब हॉर्स बैक राइडिंग या कार्ट्स पुल्ड बाय हॉर्सेस और बुल्स. बट with the development of steam power engine and then eventually the development of ICE internal combustion engines, रोडवेज को डोमिनेट किया ऑटोमोबाइल्स ने, राइट. ऑटोमोबाइल्स ने डोमिनेट किया एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग. सो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट दिस विद वर्ल्ड हिस्ट्री. नाउ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल रेलवेज डेवलपमेंट वाज prioritized over road infrastructure. Why and how? Because obviously Britishers wanted to extract as much as, मतलब जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें अपनी कॉलोनी से उतना वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे. सो रेलवेज हेल्प कर रहा था उन्हें वो करने में, ठीक है. बट जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे थे, नाउ वी नीडेड रोबस्ट रोडवेज टू. सो फॉर दैट नागपुर कांग्रेस वाज हेल्ड. नागपुर रोड प्लान जो है वो 1943 में लेकर आया गया. एक रोडवेज से रिलेटेड कांग्रेस लाई गई जिसमें प्रपोज किया गया 20-year प्लान टू इंक्रीज रोड डेंसिटी टू 16 किलोमीटर्स पर 100 square kilometers. And this was achieved, this target was achieved in 1950s and then eventually it was further extended. So it planned to finance road construction through petrol duties. पेट्रोल पर ड्यूटीज बढ़ाकर बेसिकली हमें रोड डेंसिटी को इंक्रीज करना है, कनेक्टिविटी को एनहांस करना है. Nagpur road plan was followed by Bombay road plan. It focused on expanding the road network with an emphasis on national and state highways. So from here onwards, national highways का concept जो है वो develop होता है, right? The aim was to increase road density to 32 kilometers per 100 square kilometer, which was eventually achieved. Then to further नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज को फर्दर दुरुस्त करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई. दैट वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वाज एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस बॉडी टू मैनेज एंड डेवलप इंडियाज नेशनल हाईवेज इन 1988. सो इन दी 1990s के डेकेड में जैसे जैसे हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, हमें धीरे धीरे समझ आया कि भैया हमें अपने मार्केट को ओपन करना पड़ेगा, राइट. दैट ऑल्सो मीन्स कि भैया जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उस पर भी इस लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का असर पड़ेगा. सो बिफोर दैट वी क्रिएटेड अ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट. दैट फॉलोड विद द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP focused on the developing golden quadrilateral. That means 4 important major cities: Mumbai, the commercial capital; Delhi, the capital of India, New Delhi; Kolkata and Chennai. These 4 important cities को connect किया जाए, एक golden quadrilateral बनाया जाए. Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata, right? So north to south connectivity, west to east और east to west connectivity जो है वो robust की जाए with this national highways developmental project. So केवल golden quadrilateral ही नहीं, apart from that this north south corridor, the east west corridor, right, they were also established eventually. not relatively छोटे रोड जो हैं वो पहले भी मौजूद थे, बट इवेंचुअली ये बड़े रोड्स जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए, राइट. देन subsequently expanded to improve and develop national highways across the country, was subsumed into the Bharatmala Pariyojana in 2018. So Bharatmala Pariyojana, जिसके बारे में थोड़ी देर में समझेंगे, उसके अंडर ये नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ जाता है. प्रेजेंटली इंडिया हैज अराउंड 200 या 200 प्लस जो है वो नेशनल हाईवेज इंडिया में मौजूद है, बड़े और छोटे, राइट. बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं और फिर उनकी कुछ सब्सिडरीज हैं बहुत सारी, राइट. उनकी नेमिंग कैसे होती है? द नेमिंग ऑफ द नेशनल हाईवे इज अ मेन्स से रिलेटेड टॉपिक है. देखिए मैं आपको छोटे छोटे मेन से रिलेटेड टॉपिक भी बीच बीच में बताते जाऊंगा, उन्हें हम क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करेंगे, राइट. विल एड्रेस दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. देन इंडियाज रोड नेटवर्क के बारे में कुछ फैक्टॉइड देख लेते हैं. So India boasts the second longest road network globally, spanning approximately 63.32 lakh kilometers. 22-23 का डेटा अगर मैं आपको दूं, because ये डेटा जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, राइट. सो यू नीड टू बी अपडेटेड अबाउट इट. बट डेटा से ज़्यादा इस डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये जानना है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है ग्लोबली, फॉलोइंग यूएसए के बाद इंडिया का रोड नेटवर्क सबसे बड़ा है. द रोड नेटवर्क हैज सीन सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन
growing from around 4 lakh kilometers from 1951 to 23 lakh kilometer in 1991, right? And now it is around 65 lakh kilometers. So काफ़ी हमने रोबस्ट जो है वो, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा है, काफ़ी रोबस्ट हमने रोड नेटवर्क तैयार किया है, राइट? सो नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया रोड्स किस तरह के, कितने तरह के रोड्स हैं हमारे पास. सो एज फार एज रोडवेज इज कंसर्न, ऐसे कुछ आज मैंने आपको कहा फैक्टॉइड्स प्रोवाइड करूंगा, बट वी नीड सम दैट दोज आर एसेंशियल फॉर प्रीलिम्स, बट कुछ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड्स, राइट? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस क्या है? देन अपार्ट एन इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस फॉर जितने ज़्यादा आप डायमेंशंस में सोच सकें, ठीक है? कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए तो है ही, लेकिन इंटेग्रिटी के लिए, नेशनल इंटेग्रिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, देन बॉर्डर डिफेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? कल्चरल लिंकेज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही, इट्स इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस. We need to discuss all these points for, so with the help of questions I'll explain you these things, ठीक है? So we have importance, we have significations, then we have limitations क्या है, right? Not regarding limitations या क्या क्या problems हैं, ठीक है, in the roads itself, या रोड बनाने में या रोड नेटवर्क एस्टेब्लिश करने में क्या प्रॉब्लम आती है, लाइक फॉर एग्जांपल नेचुरल टेरेन का क्या रोल रहता है, ठीक है? उसके अलावा कुछ और क्या डोमेस्टिक इश्यूज हैं हमारे, ठीक है? क्या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ा इशू होता है डिले का, कि भैया हमारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले होते हैं, उसे कैसे एड्रेस किया जाए, ठीक है? सो दीज मेंस के लिए जो है वो ये जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, विल डिस्कस दीज इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. सो क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा वन बाय वन, right? Here let us focus on the topics that I think are relevant for prelims. Apart from that mains के लिए भी बहुत सारे important topics हैं जो कि हमें क्वेश्चन माध्यम के आंसर से एड्रेस करने हैं. नेक्स्ट थिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया. भैया कितने तरह के रोड्स हैं, ठीक है? सो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स वर नॉट वेरी मच फोकस्ड, राइट? कुछ ज़्यादा फोकस नहीं थे वो रोडवेज डेवलप करने के लिए. तो जो पुराने रोड्स थे इंडिया में, पुराने रोड्स जो चले आ रहे थे, जो पुराने नेटवर्क्स थे, लाइक जो जीटी रोड जिसे बाद में कहा गया, वो एक बहुत पुराना रोड था, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोविंशियल लेवल के रोड्स थे पुराने, वो उन्हें फर्दर जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने डेवलप किया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर्कड ऑन डेवलपिंग नेशनल हाईवेज टू कनेक्ट ऑल द मेजर सिटीज. मेजर सिटीज को मेजर इंडस्ट्रियल जो रीजन्स हैं उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की गई, राइट? एंड वो मेजर इंडस्ट्रियल जो है वो आप मान सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया को बांटा गया. उन स्टेट्स के कैपिटल्स जो हैं वो ऑब्वियसली दे वर दी मेजर टाउन्स, मेजर सिटीज, मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, राइट? सो कनेक्टिंग द स्टेट्स ऑफ डिफरेंट provinces, connecting the states of different connecting the capitals of different states. Apart from that, India is a peninsula, so ports को connect करना बहुत ज़रूरी था, right? Ports को roadways से, या when we talk about developing freight corridors, dedicated freight corridors in case of both railways as well as for roadways. So for freight, for goods transportation, ports के साथ जो है वो connectivity बहुत ज़रूरी है, both coastal ports as well as जो इनलैंड वाटरवे है, इनलैंड वाटरवेज हैं, एज वेल एज इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स. इन सब के साथ जो है वो नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करना है या मेजर रोड्स को कनेक्ट करना है, राइट? सो द फर्स्ट 5-year plan established 4-tier classification system of roads in India. First of all were the national highways. So national highway क्या है? So these are obviously constructed and maintained by central government, right?
थ्रू नेशनल हाईवे, द ऑटोनमस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो नेशनल हाईवेज पर built and maintained by central government. They connect major cities and states, crucial for interstate travel and logistics. Account for only 2% of around, it is actually around 3% of road network, but carry 40% of the traffic. Right? So the huge chunk of road transportation, especially commercial, किस पर हो रहा है? नेशनल हाईवेज पर हो रहा है. सो रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंस क्या है? एज आई सेड, विल डिस्कस दोज इंपॉर्टेंस. चलो मैंने वो मिटा दिया, मेंस के क्वेश्चन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे. राइट, सो दीज आर द मेजर हाईवेज और नेशनल हाईवेज फॉर दैट मैटर. सो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इट कनेक्ट्स दिल्ली, Mumbai, Chennai and Kolkata. So in red color is the golden quadrilateral. Then there is the north-south corridor. This is the north-south corridor. So we can say from Jammu to Kanyakumari, or from Srinagar to Kanyakumari. Then we have the east-west corridor, right? Connecting Porbandar to Silchar तक. ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. उसके अलावा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो उसके कई फेजेस रहे हैं. राइट, जिसका मेन टारगेट क्या है कि भैया अपार्ट फ्रॉम दीज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके साथ लगते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन्हें भी कनेक्ट किया जाए. लाइक फ्रॉम लखनऊ से जो कहाँ तक जा रहा है, ये काठगोदाम तक. राइट, लाइक नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर शिमला तक जो है वो कनेक्टिविटी है. या यहाँ आप देखें तो कनेक्ट किया जा रहा है किसे? जयपुर के साथ. राइट, सो थोड़ा सा इनवर्ड स्टेट. और अगर मैं एक और आपको डिटेल्ड मैप दिखाऊं ऑफ द नेशनल हाईवे, सो दिस इज अ relatively more detailed map for national highways. Now that brings me to another question. The question is of the naming of national highway. That is another question for mains, and we shall discuss that in the format of a question. There are two. एक तो ओल्ड तरीका था नेमिंग का और एक नया तरीका है नेमिंग का. राइट, वी नीड टू डिस्कस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन. इन वन सेशन अगर मैं सारी चीज़ें क्रैम्प कर दूं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो रादर आई विल ब्रिंग दीज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. राइट, क्योंकि ये रेलेवेंट ज़्यादा है मेंस के लिए. सो इन दिस द नॉर्थ साउथ, अगर हम नॉर्थ साउथ देखें तो NH44 है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जा रहा है NH44. राइट, दिस इज NH44 फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी. सो जो नॉर्थ साउथ हैं दे आर नम, अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊं, नॉर्थ और साउथ वाले, नॉर्थ से साउथ जो रन कर रहे हैं नेशनल हाईवेज, उन्हें इवन नंबर से डिनोट किया जाता है. और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ या वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं उन्हें ऑड की तरह, ऑड नंबर्स की तरह डिनोट किया जाता है. ठीक है. देन फिर इन हाईवेज की कई सब्सिडरीज होती हैं. राइट, उन सब्सिडरीज के आगे 1 और 2 इस तरह की नंबर जो है वो लगाए जाते हैं, या 3 डिजिट्स में उन्हें लिखा जाता है. लार्जली द नेशनल हाईवेज उन्हें 1 डिजिट या 2 डिजिट में लिखा जाता है. उनकी सब्सिडरीज को 3 डिजिट में लिखा होता है, और या उसके साथ A, B, C और D भी जो है वो ऐड किया जाता है. सो ये ओल्ड और न्यू जो मैंने आपको बताया वे ऑफ नेमिंग नेशनल हाईवेज एक सेपरेट क्वेश्चन है दैट वी नीड टू डिस्कस. राइट, बड़े नेशनल हाईवेज की बात करें, सो NH44 is the longest highway running from, that is the north south corridor. It is running from Srinagar to Kanyakumari. Right, then east west corridor is the NH27 running from Porbandar to Silchar. Right, moving forward, so first of all we have national highways, right, connecting the capitals of various states and important cities of various states. एम क्या है? इनिशियली एम ये रहा कि भैया जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको आपस में जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए. राइट, देन विद इन स्टेट्स में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाए स्टेट हाईवेज. एंड स्टेट हाईवेज एंड बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. सो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट
कि जो वेरियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसमें प्राइम में आपको बताऊं जैसे पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, PWDs, राइट, या उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी, यानी कि PPP भी यहाँ पर मॉडल काम करता है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करती हैं स्टेट हाईवेज बनाने में, राइट. What they do, they connect the state capitals, major cities and district headquarters. So state highways का काम होता है district headquarters को या major cities within a state को connect करना. They constitute around 4% of the total road network, right? And state highways पर हमने बहुत जो है वो focus eventually बढ़ाया. 1990s या 19 in the 21st century eventually we focused more and more on state highway, और भारतमाला प्रोजेक्ट आने के बाद हमने स्टेट हाईवेज पर फर्दर जो है वो फोकस बढ़ाया है. देन उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्टेट हाईवेज के अंडर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लिंक districts and important nodes within them. They account approximately 14% of the total road network. Then the village roads. So ये district authority जिला परिषद के कंट्रोल में होते हैं. Then village road connect villages to district headquarters. Generally these are under control of ग्राम पंचायत. So village to village connectivity या village की, like for example if there are multiple villages, right, इस तरह. So और बीच से एक let's say state highway जा रहा है, तो connect करना इन villages को इन state highways से, राइट, एंड विलेजेस को आपस में भी कनेक्ट करने का काम जो है वो विलेज रोड्स लार्जली ग्राम पंचायत के हाथ में होता है. ठीक है. उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉर्डर रोड्स. द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन May 1960 is a key construction agency tasked with enhancing economic development and defense preparedness by improving strategically important roads along India's northern and northeastern boundaries. So 1960s में जो हमने चाइना से वॉर करी, पाकिस्तान से वॉर करी, राइट, यहाँ हमें क्लियर हो गया कि भैया हमारे हारने, खासतौर पर चाइना से हारने का बड़ा कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर में लैप्स. सो आफ्टर दिस वी डिसाइडेड कि भैया बॉर्डर पर जो है वो हमारी प्रेजेंस मजबूत होनी चाहिए, राइट, रोड नेटवर्क रॉबस्ट होना चाहिए वो. उसके लिए हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया. सो स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, देन इन लद्दाख, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, then Sikkim, and then Arunachal Pradesh, especially in these 4 states, right, and these UTs border road organization बहुत fabulously काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, right. So BRO has built roads in high altitude, especially high altitude because this is what Himalayan range, और Himalayan range में भी जो upper Himalayan range है, right, and then जो trans Himalayan region है, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज जो मिड हिमालयन रेंज है इसे तो आप नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपर हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत रिलेटिवली बहुत कम है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस तरह के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो हैं वो लेकर आए, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. स्टिल है कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल NH1 की बात करें तो उरी टू ले कनेक्टिविटी है, राइट. NH2 की बात करें तो डिब्रूगढ़ टू तुईपांग मिजोरम में ये कनेक्टिविटी है. सो कुछ नेशनल हाईवेज मौजूद है, लेकिन उसके अलावा जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियस एरियाज में रोड्स बनाने की जिम्मेदारी है वो दी गई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को. लाइक चंडीगढ़ मनाली ले रूट which averages 40 to 70 meters above sea level, especially मनाली से ले तक, from मनाली to ले, राइट. अब ये एक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन रोड्स, बहुत ज़्यादा सीनिक व्यूज़ हैं यहाँ पर, और रोड्स भी बहुत बेहतरीन बनाए BRO ने. सो इफ़ यू गेट सम टाइम, वॉच सम किसी के व्लॉग्स अगर आप देख पाएँ तो देखिएगा. सो यू विल गेट एन आइडिया कि कितने बेहतरीन रोड्स जो हैं BRO ने बनाए हैं. इफ़ आई कैन सजेस्ट, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के व्लॉग्स आते हैं हिमबस नाम से, यू कैन वॉच दैट एंड दैट कैन गिव यू, वॉच 1 or 2 and it will give you a good idea about how well the BRO is working. कितने बेहतरीन रोड्स इन्होंने बनाए हैं, कितने टफ टेरेन में. क्यों? क्योंकि ग्रेटर हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज में ये रोड्स मौजूद हैं, राइट, और बर्फ़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बहुत
और कनेक्टिविटी 24 घंटे 12 महीने 24/7 कनेक्टिविटी डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है इस रोड पर। तो जैसे ही रास्ता खराब होता है तुरंत साफ करने पहुंच जाते हैं पीआरओ। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि 12 के 12 महीने रोड्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ऐसे पासेज हैं जहाँ पर सर्दियों में बिल्कुल बंद हो जाते हैं वो, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि भैया एटलीस्ट एज सून एज पॉसिबल उनको ऑपरेबल बनाया जा सके, और वो जिम्मेदारी बीआरओ के हाथ में। So beside constructing and maintaining roads in sensitive regions, it also handles snow clearance in high altitude areas. International highways under BRO aim to foster better relations with neighboring countries. Road distribution is uneven with dense networks in northern and southern states and lower density in the Himalayan and northeastern region. Right? बीआरओ की अगर हम बात करें तो केवल नॉर्दर्न, ये तो मैंने आपको मोस्ट सेंसिटिव रीजन बताया ना, अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ जहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, वहाँ पर या इंटरनेशनल बॉर्डर्स मौजूद हैं, वहाँ पर हमें बीआरओ एक्टिव नज़र आता है। राइट, देन नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द भारतमाला परियोजना। ठीक है, अब ये भारतमाला परियोजना क्या है? तो जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, वही धीरे धीरे डेवलप होकर बन गया भारतमाला परियोजना। सो व्हाट स्टार्टेड बाय द NHAI, और लेट्स से फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो शुरू किया गया कि भैया हमें नेशनल हाईवेज बनाने हैं, स्टेट हाईवेज बनाने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाने हैं, रूरल रोड को डेवलप करना है। ठीक है, दिस वाज कैरिड फॉरवर्ड बाय NHAI एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही सब जो है वो अब कंटिन्यू कर रहा है भारतमाला परियोजना। राइट, सो इनिशियली वी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग रोड्स, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, सो दैट कनेक्टिविटी बढ़ सके। भारतमाला परियोजना क्या कर रही है? अब उस कनेक्टिविटी को फर्दर एनहांस कर रही है। सो इट एम्स टू एनहांस कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज, कोस्टल रीजन्स एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। राइट, सो नाउ वी कैन नॉट ओनली से दैट कि भैया हमें कैपिटल टू कैपिटल कनेक्ट करना है, नहीं। राइट, कैपिटल टू कैपिटल तो हमने हाईवे से लेट्स से एक स्टेट की कैपिटल को दूसरी स्टेट की कैपिटल से हमने कनेक्ट कर दिया, या विद इन अ स्टेट हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि कनेक्टेड नहीं है, राइट, या कुछ ऐसे इंटीरियर में इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, या एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, या कोई बॉर्डरिंग रीजन है, ठीक है, जो कि क्रूशियल है, राइट, इन सबको भी अब जो है वो आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है। ये सभी आपस में कनेक्टेड होने चाहिए और एक दूसरे का बर्डन एक दूसरे पर ना पड़े, यानी कि जो सिविल ट्रांसपोर्टेशन है, लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या उसके अलावा गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, या इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्री जो है वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, या पोर्ट्स टू मेजर सिटीज़ जो है वो कनेक्टिविटी है, ये एक दूसरे पर प्रेशर ना डालें। ठीक है, सो फॉर दैट, सो लेट अस रीड दीज स्टेटमेंट्स. So it targets the development of 26,000 kilometers of economic corridors, including inter-corridors and feeder routes. Includes construction of ring roads, bypasses, elevated corridors, addresses urban traffic congestion, focuses on network optimization through stakeholder consultations to improve connectivity across economic centers. So stakeholders को भी यहाँ पर involve किया जा रहा है. Let me show you one map and with the help of that map ये जो है वो ज़्यादा clear हो जाएगा. ठीक है. So look at this. So in this Bharatmala Pariyojana, what we need to do, golden quadrilateral north south east west corridor को connect करना है आपस में, right? Apart from that, we need to connect with the golden quadrilateral and all the national highways. हमें economic corridors को भी connect करना है. Like economic corridor क्या मतलब? ये जो red से economic corridor आपको देखने को मिल रहे हैं. So from वाइजैग को अगर छत्तीसगढ़ के यानी छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, यहाँ पर आसपास जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, आई होप इंडस्ट्री वाला सेशन आपको याद होगा, ठीक है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, इनफैक्ट इस पूरे रीजन में जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इसे कनेक्ट करना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से. ठीक है,
देन इन दिस रीजन जो शुगर एंड कॉटन इंडस्ट्री है, राइट, उसे कनेक्ट करना है मेजर सिटीज से, राइट. सो दीज आर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स. इन दिस रीजन जो बड़े लेवल पर क्या है, आईटी हब है, राइट. सो वी नीड टू कनेक्ट दैट. सो नॉट जस्ट, देखो ये जो ग्रीन है, दीज आर दी कॉरिडोर्स, राइट, दीज आर दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और जो रेड है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है. वी नीड टू कनेक्ट ऑल दीज विद ईच अदर. और किस तरह कनेक्ट होंगे, देखिए पहले क्या हुआ करता था, भारतमाला में ज्यादा फोकस किस पर है, पहले क्या होता था कि इंटरसेक्शंस बनाए जाते थे. लाइक फॉर एग्जांपल ये दो हाईवेज हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो इंटरसेक्शन बनते हैं. अब क्या किया जा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल ओवर पासेस जो है वो इस तरह के कनेक्ट क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, इस तरह के ओवर पासेस क्रिएट किए जाते हैं ताकि ना, मैं एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बट यू गेट द आइडिया. इस तरह के बाय पासेस और ओवर पासेस क्रिएट किए जाते हैं ताकि कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर हो सके. अदरवाइज जो इंटरसेक्शंस होते हैं, दीज इस तरह के इंटरसेक्शंस होते हैं, इसमें बहुत बड़े लेवल पर ट्रैफिक जैम हो जाता है, राइट. सो डोंट वरी, भारतमाला परियोजना पर एक क्वेश्चन है सेपरेट, एंड वी विल डिस्कस the importance, the significance, the main important components, all those things we'll discuss in the form of a question, right? Because transport is something जो कि मेंस के लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए जो है वो कुछ कुछ छोटे छोटे फैक्टॉइड्स आपके पास होने चाहिए, राइट. ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मेंस के लिए. सो क्वेश्चंस के फॉर्म में वी शैल डिस्कस. सो इट रिंग रोड्स, बाईपासेस, एलिवेटेड कॉरिडोर्स एड्रेस अर्बन ट्रैफिक कंजेशन. ठीक है, जो important, like for example in this map you can see inter corridor या inter corridor routes, feeder roads जो बीच में within the state दो important cities को, industrial regions को जो connect कर रहे हैं, उन्हें फिर national highways से connect करना, important corridors से connect करना. so basic sense समझ रहे हैं आप कि हमने पहले national highways बना लिए, हमने state highways बना लिए, हमने economic corridors बना लिए, अब इन सबको integrate करना है. ठीक है, and not just हाईवेज को, लेकिन हाईवेज को रेलवेज के साथ, राइट, हाईवेज रेलवेज पोर्ट्स को एयरवेज के साथ. सो एक्सप्रेसवेज, कोस्टल रोड्स, पोर्ट कनेक्टिविटी, एक समझ रहे हैं, हर लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन के हर लेवल या हर टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ना है एक दूसरे के साथ. सो दैट इज भारतमाला. और इसी के साथ जैसे अगर आप कोस्टल रीजन या जो कोस्टल ट्रेड है या जो इनलैंड वाटरवेज हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आ जाती है बात किसकी, सागरमाला की. So we have Sagarmala, we have Bharatmala, right? Bharatmala is more focused on roads. Sagarmala is related to ports को railways, airways और roadways से connect करना. भारतमाला में roadways को port से, airways से, railways से, सबसे, right, जो important corridors हैं, freight corridors हैं, industrial corridors हैं, सबको connect करना एक दूसरे के साथ. ठीक है. Then there is another, that is पर्वतमाला. पर्वतमाला क्या है, पर्वतमाला बेसिकली रोपवेज का डेवलपमेंट. देयर इज अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीडियम ट्रांसपोर्ट, दैट इज रोपवेज. पहाड़ों में इंपॉर्टेंट रोपवेज बनाना, राइट. रोपवेज क्या होती है अब आप कहेंगे सर, थोड़ी देर में बताता हूं. नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति प्लान, another plan to improve connectivity. It's all about connectivity, right? It was launched in 2021 as a digital platform integrating 16 ministries including railways and roadways, aims to facilitate seamless multimodal connectivity for people, goods and services, right? So as I said, roadways, railways, roadways, waterways, airways, रोपवेज, राइट. ये तो ट्रांसपोर्ट के मीडियम हो गए. कहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल रहा है, रेल पर चल रहा है, रोड पर, पानी में, हवा में, रोप के माध्यम से. ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का किया जा रहा है, ठीक है, तो गुड्स का एंड पैसेंजर, दो चीज़ें आ गई एक तो, राइट. अब गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट तो पर्सनल रीजन हो गया, ठीक है. लेकिन गुड ट्रांसपोर्ट जो है वो एग्रीकल्चर के,
सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, सर्विस के सेक्टर में, ठीक है, देन डिफेंस के सेक्टर में, फिर कल्चर के सेक्टर में। कल्चर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसके लिए चार धाम परियोजना है। एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, चार धाम परियोजना। लेकिन ये सब करने के लिए, इतना जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इनको जोड़कर रखने के लिए, इन द 21st सेंचुरी वी हैव रोबस्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। सो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सो ट्रिपल ई मॉडल लाने के लिए, ट्रिपल ई, इकोनॉमिक, एफिशिएंट एंड तीसरा ई क्या होता है बताएंगे आप मुझे? एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है एफिशिएंट, एंड तीसरा क्या होगा? सो ट्रिपल ई मॉडल को अप्लाई करने के लिए वी नीड टू, किस पर फोकस करना पड़ेगा हमें? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर। वी नीड मोर एंड मोर डेटा डेटा डेटा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस पीएम गति शक्ति प्लान? ये 16 मेजर मिनिस्ट्रीज को आपस में जोड़ता है। वो अपने डेटास जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज, कनेक्टिविटी फॉर पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सभी को एनहांस किया जा सके। सो इट इज अबाउट एनहांसमेंट। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, राइट। डेवलप्ड कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुकी है, उसको मेंटेन और एनहांस करने का काम कर रही है। सो फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप होने का यह तरीका है अब इंडिया का। वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, right? That means we will develop robust infrastructure, and in this particular chapter, transport system, right? And then we need to work on enhancing it, and not just कि पहले बना लो और फिर enhance के बारे में सोचो। Yes, we spent a lot of decades to first develop, but now दोनों को parallel चलाना है। हमें develop भी करना है और उसे enhance भी करना है, उसको maintain भी करना है, right? So for that we have PM गति शक्ति plan. So key features क्या है? Comprehensiveness, a centralized portal for all infrastructure projects. Optimization enables identification of critical gaps and optimal routes. Analytical tools provide graphic based जो है वो planning and analysis over 200 data layers. Dynamic monitoring allows real time visualization, review, monitoring of progress. So what it basically is doing that कि different ministries जो हैं वो आपस में data share कर रही हैं for the best possible outcome, right? ताकि जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम कॉम्प्रहेंसिव बना सकें, यानी कि केवल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर नहीं फोकस करना है, गुड्स पर भी फोकस करना है हमें। केवल पैसेंजर और गुड्स पर नहीं फोकस करना है हमें, राइट? यानी कि गुड्स भी किस तरह का? इंडस्ट्रियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चरल, राइट, एंड फॉर द एट द सेम टाइम डिफेंस के लिए भी, कल्चरल कनेक्टिविटी भी, बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है, राइट? एंड फॉर दैट अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल प्रोवाइड करता है पीएम गति शक्ति प्लान, राइट? सो ऑब्वियसली दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये भी पीएम गति शक्ति प्लान इज अनदर क्वेश्चन, एंड वी शैल डिस्कस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। देन वी हैव पर्वतमाला परियोजना। देखो, आई नो दैट आई एम लिविंग लिटिल छोटे छोटे गैप्स में बीच में छोड़ रहा हूँ, बट इफ आई इंक्लूड ऑल दोज क्वेश्चंस हियर ना, ये 3-4 घंटे का सेशन हो जाएगा और 2-3 क्लास मुझे लेना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक कि अभी जो है वो हमारे लिए रेलिवेंट है। अभी हम बेसिकली कुछ फैक्ट्स उठा लेते हैं विच आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्री, एंड देन विल मूव टू क्वेश्चंस। एक बार हम ये सेक्शन कवर कर लें और फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन जो है वो लेकर आऊँगा, एंड विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। देन वी हैव पर्वतमाला परियोजना, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम aimed at improving accessibility and promoting tourism, especially in the tourism sector, especially in the mountainous terrain. जो माउंटेन रीजन है तो कौन से हैं इंपॉर्टेंट? हिमालयज हैं, राइट? घाट्स रीजन है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, वहां पर रोपवेज को डेवलप करना, ठीक है, इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी एंड प्रमोटिंग टूरिज्म। focuses on developing ropeways in hilly areas and congested urban areas, जैसे वाराणसी, उज्जैन, not just in hilly areas but congested urban areas too, right, as an alternative transportation modes. So इस पर भी हम काम कर रहे हैं। Apart from that there is चार धाम महामार्ग विकास परियोजना,
उत्तराखंड में जो 4 इंपॉर्टेंट धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, राइट। ना ऑल दीज प्रोजेक्ट्स जो है वो क्या डेवलप करते हैं, इंपॉर्टेंस में हम पढ़ते हैं, ये सभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तो रोबस्ट कर ही रहे हैं, राइट। पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। कल्चर, डिफेंस, इंटेग्रिटी के लिए, मतलब जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इंटरनल सिक्योरिटी के सेंस में भी इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो चार धाम महामार्ग विकास परियोजना. So for this I have a small map. So it starts from Rishikesh. It connects Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, Badrinath, and there is another short one, that Tanakpur to Pithoragarh. So from Rishikesh to Dharasu, Dharasu से Gangotri and Yamunotri, ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग, केदारनाथ टू बद्रीनाथ. नाउ यहाँ पर क्वेश्चन जो एक बहुत ब्यूटीफुल बनता है वो है, ये चार धाम जो परियोजना है इसके पैरेलल में रिवर्स कौन कौन सी चल रही है. क्या ये रोड्स किन्हीं रिवर्स के पैरेलल में चल रहे हैं? बिकॉज ये जो धाम है, क्या ये कुछ रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट है या नहीं, राइट. नाउ दिस आई विल ब्रिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्री के लिए जो क्वेश्चंस करेंगे तब ये सवाल मैं लेकर आऊंगा. सो एंड आई विल आस्क यू गाइस, अभी बता दूंगा तो आप क्या जवाब देंगे, है ना. तो प्रैक्टिस करिए, खोजिए इस सवाल का जवाब कि पैरेलल में, लाइक फॉर एग्जांपल रुद्रप्रयाग जो है वो किन दो नदियों का संगम है. सो केदारनाथ बद्रीनाथ से कौन सी नदियां आ रही हैं, ठीक है. क्या धारासू किसी दो नदी के संगम वाले रीजन में मौजूद है, राइट. या गंगोत्री यमुनोत्री से किन रिवर्स का ओरिजिनेशन हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट है. नीड टू नो ऑल दीज पॉइंट्स. Then next up is the Green National Highways Corridor Project. So केवल हमें नेशनल हाईवे नहीं बनाने हैं, we have some sustainable development goals also, right. 2030 के लिए हमने कुछ गोल्स बनाए हैं, एंड द नेट, जो नेट एमिशन हमें जीरो करना है उसके लिए भी हमने कुछ गोल्स सेट करे, we need to achieve that too. So नेशनल हाईवे या हमें जो रोड कनेक्टिविटी है उसको एनहांस करना है, एट द सेम टाइम हमें उसे क्या रखना है, सस्टेनेबल भी रखना है, राइट. केवल रोड बनाने के चक्कर में हमें जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उससे खिलवाड़ नहीं करना. यह हमें खास तौर पर उत्तराखंड में जो है वो देखने को मिला, इसका खास एग्जाम्पल, राइट. कि भैया कि किस तरह जो है वो जमीन जो है वो धंसती हुई नजर आ रही है हमें, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माउंटेन रीजन. So this Green National Highway Corridor project launched in 2016 to upgrade 781 kilometers of national highways in Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. Part of Green Highways policy emphasizing eco-friendly development, right? Environment-friendly development. It aims to create employment opportunities and reduce environmental impact, yani air, noise and soil erosion, air pollution, noise pollution and soil erosion, implemented with support of the World Bank. So Green National Highways Corridor Project, right, it aligns with India's sustainable development goals. Now I'll ask you this question, which sustainable development goals aligns with this? Then we have rural level पर we have the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, right. So केवल नेशनल हाईवेज नहीं, फॉर नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास NHAI है, ठीक है. दिस NHAI जनरली फॉर नेशनल हाईवे. देन वी हैव नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन वी हैव भारतमाला, ठीक है. लेकिन रूरल एरिया में क्या है, फॉर रूरल एरियाज वी हैव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. It was launched in 2001, is a flagship program aimed at connecting all rural habitations in India with all weather roads. This is very important point, all weather roads बनाने हैं, right, because there are a lot of regions in India जहाँ पर हर साल roads जो हैं वो ढह जाती हैं, जहाँ पर कौन से regions हैं जहाँ पर weather conditions, weather जो है वो वहाँ का उन roads को खराब कर देता है, especially rain, precipitation of all kind, rain or snow. In the Himalayan region it's snow, and in the plains it's rain. And rain भी कौन सी,
मॉनसून। तो मॉनसून से जो है वो रोड जो आपने कई वीडियोस हर साल मॉनसून में देखते हैं हम कि भैया गांव में ब्रिज टूट गया, सड़क ढह गई, पुलिया टूट गई, राइट। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसकी कोशिश ये है कि ये इवेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो, और ये हो भी रहे हैं धीरे धीरे कम। पहले ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। फिर आप कहेंगे कि सर हमें देखने में तो नहीं मिलती थी, अब बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है। तो जवाब ये है कि अब इंटरनेट और समझ रहे हैं मल्टीमीडिया की या हाइपर मीडिया की कनेक्टिविटी भी तो ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी भी तो ज़्यादा है। खैर, नेवरदलेस दिस इज़ अ लिमिटेशन, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मतलब एक बहुत ही फ्लैगशिप, इट इज़ इनफैक्ट अ फ्लैगशिप प्रोग्राम एंड इट हैज़ वर्कड, मतलब इट, आई विल नॉट से एडिक्वेटली, बट काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेस के रूप में हमें देखने को मिलता है। काफ़ी जगह पर कनेक्टिविटी बढ़ी है, ठीक है। देखिए, पहला काम है, मैंने आपको क्या कहा, हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनना है। उसके लिए पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसको मेंटेन करने पर हम काम करेंगे, राइट। सो एज फार एज रूरल कनेक्टिविटी इज कंसर्न्ड, एट रूरल लेवल पर हम, ना ये आपने पॉइंट जो है वो कई बार सुना होगा कि इंडिया में जो टीयर 1 सिटीज़ हैं, राइट, या फॉर दैट मैटर टीयर 1 सिटीज़ से जुड़ते हुए टीयर 2 सिटीज़ हैं, या मेट्रोपॉलिटन से जुड़ते हुए टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज़ जो हैं, राइट, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है एक, वहाँ पर देखने को मिलती है झलक डेवलप्ड इंडिया की, एट द सेम टाइम डेवलपिंग इंडिया की भी, राइट। लेकिन इसके बाद जो टीयर 3 और रूरल जो एरिया है, टीयर 3 देन सब अर्बन एंड जो रूरल एरिया है, वहाँ पर हमें डेवलपिंग इंडिया की ही झलक दिख रही है। डेवलप्ड इंडिया की झलक बहुत कम नज़र आ रही है, राइट। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड, मेट्रोपॉलिटन और टीयर 1 सिटीज़ में स्पेशली हमें डेवलप्ड कंट्री की झलक ज़्यादा नज़र आ रही है और डेवलपिंग कंट्री की कम। लेकिन जैसे जैसे हम रूरल एरियाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो डेवलपिंग कंट्री की झलक ज़्यादा नज़र आती है और डेवलप्ड कंट्री की कम, राइट। सो जब मैं कहता हूँ कि इंडिया के नेशनल हाईवेज, इंडिया के एक्सप्रेसवेज, बहुत ब्रिलियंट नेशनल हाईवेज हैं हमारे पास, ब्रिलियंट एक्सप्रेसवेज हैं, राइट, although they have their own problems here and there, nevertheless पहले से, पिछले अगर आप 1990s से पहले की कंडीशन देखें, या 1990s तो बहुत पहले, बहुत पुरानी बात हो गई। अगर आप 2000 मिड ऑफ द 2000s की बात कर रहे हैं, 2000 वाला डेकेड है, और अब 2020s वाला जो डेकेड है, इन दो दशकों में, दो डेकेड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, राइट, स्पेशली इन द पास्ट डेकेड, राइट। 2010s की अगर हम बात करें तो स्पेशली इन द पास्ट डेकेड हमने बहुत बड़ी लीप ली है, राइट। एंड धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है ये रूरल एरिया की तरफ बढ़ रहा है। रूरल एरिया में भी धीरे धीरे रोड्स बेटर हो रही हैं। क्या वो आज या क्या प्रेजेंट टाइम में रूरल एरिया में रोड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। क्या सिचुएशन पहले से बेटर है? देन यस, राइट। दैट मीन्स इट विल टेक अस अनदर 2 decades एट लीस्ट कि भैया ये जो ट्रेंड हमें मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलता है, एक डेवलप्ड नेशन की झलक, वो धीरे धीरे हमें रूरल एरियाज में भी देखने को मिलेगी, राइट, होपफुली। दैट्स पॉजिटिव थिंकिंग। So it was launched in 2001, is a flagship program aimed at connecting all rural habitations in India with all weather roads. So rural area में आज भी आप देखेंगे कई जगहों पर सड़कें जो हैं वो मौजूद नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ही गांव की बात करूं तो 2 साल पहले ही हमारे गांव में सड़क पहुंची है, राइट। ऐसा नहीं है कि जो सड़क थी वो हमारे गांव से बहुत दूर थी, लेकिन मेरे गांव के लिए सड़क जो है वो मौजूद नहीं थी, ठीक है। सो ये तो मेरे सामने सामने की बात है। लेकिन मेरे सामने सामने ही ऐसे भी बहुत सारे दूर पार के गांव थे जहां पर सड़क नहीं थी और वहां पर सड़क पहुंच रही है। सो इट इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आप भी अपने जिस रूरल बैकग्राउंड से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके जितना होश रहा आपको, लेट्स से 10 साल अगर आप मान लें जिसमें आपने ऑब्जर्वेशन शुरू करी हो, पिछले 10 साल में कितनी रूरल कनेक्टिविटी बढ़ी एज फार एज रोड्स आर कंसर्न। सो दिस इनिशिएटिव इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ गवर्नमेंट्स पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी, बिकॉज ये जो रूरल एरिया से अगर रोड्स कनेक्ट होते हैं ना, ठीक है,
तो इट हेल्प्स इन, ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन का ट्रांसपोर्ट है उसमें तो हेल्प करती है, यानी कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, उसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी। लेकिन पॉपुलेशन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके लिए? एजुकेशन, राइट, एज वेल एज हेल्थ केयर, एज वेल एज अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सभी जो है वो इंजॉय कर पाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, राइट। पहले क्या होता था, आपने अपने पिताजी या माताजी वाली जो जनरेशन है उसमें सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम इतना किलोमीटर चल के जाया करते और खेत खेत हमें जाना पड़ता था, सड़कें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे तो वो थोड़ी बेटर हुई है। दैट मीन्स अब वो एजुकेशन जो है वो नज़दीक पहुंच गई है आपके, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स से दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, राइट, एंड दिस इज अ फार अवे तहसील, एंड दिस इज, ये तहसील की फार अवे पंचायत है, राइट। तो परहैप्स पहले ये हुआ करता होगा कि भैया जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, एंड लेट्स से दिस इज द स्टेट कैपिटल, राइट, एंड दिस इज अनदर स्टेट कैपिटल। सो स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल कनेक्टिविटी बढ़ी, देन स्टेट कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जुड़े, राइट, देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तहसील जुड़ी, देन डिफरेंट तहसील से पंचायतें जुड़ी, एंड देन वो पंचायत जो है वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट विलेजेस जो है वो आपस में कनेक्ट हुए। सो एजुकेशन जो पहले स्टेट कैपिटल में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो स्टेट कैपिटल में मौजूद थी वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पहुंची, देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तहसील में, देन तहसील से अब पंचायत लेवल पर भी पहुंच रही है धीरे धीरे। सो वी हैव कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एट पंचायत लेवल, वी हैव कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एट तहसील लेवल, एंड नॉट जस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एट लार्जर, बड़े तहसील में हमारे पास हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, नॉट जस्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स होते हैं प्रॉपर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स होते ही हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड इंपॉर्टेंट स्कूल्स वगैरह होते ही हैं, अगर मैं एजुकेशन और हेल्थ दो ही पॉइंट की बात करूं तो। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू व्हाट? कनेक्टिविटी केवल एजुकेशन और हेल्थ केयर की नहीं, रोजगार की भी कनेक्टिविटी बढ़ रही है। बिकॉज पहले जो है वो, अगर मैं ये मैप को उल्टा कर दूं, पहले एक स्टेट कैपिटल में रहने वाले लोग दूसरे स्टेट कैपिटल में जाकर रोजगार खोज पाते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग पहुंच रहे हैं, फिर तहसील लेवल के लोग डिस्ट्रिक्ट एंड देन स्टेट तक पहुंच रहे हैं या डिफरेंट स्टेट्स तक पहुंच रहे हैं, देन विलेज के लोग जो हैं वो हर लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बढ़ता गया, रिजल्टेड इनटू पॉवर्टी जो है वो धीरे धीरे घटती गई। क्यों? क्योंकि अब बदले में गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी सारी पॉलिसीज को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा पा रही है। आई होप ये फंडा आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये तो ऑब्वियस है, ऐसा ही है, लेकिन परहैप्स कुछ तो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस तरह का ये माइंड में आपके ये नेटवर्क खुला नहीं होगा आज तक, दैट हाउ ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे डेवलप हुआ। ऐसा नहीं है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी जीडीपी जीरो थी, बहुत ज़्यादा गरीब थे, राइट। बहुत ज़्यादा गरीबी से हमने अपने आप को बहुत बड़े लेवल, बहुत बहुत आगे तक ले आए हैं। अगर आप रेस्ट ऑफ दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ हमें कंपेयर करें तो इंडिया इज डूइंग वेरी वेरी वेल, राइट। इंडिया बोलता है कि भैया हमें P5 में ऐड करो, P6 बनाओ, राइट। 5 सबसे जो इंपॉर्टेंट बड़ी जो इकोनॉमीज है उसके साथ जुड़ने का इंडिया दावा करता है। सो दैट मीन्स हम बहुत नीचे से अपने आप को बहुत ऊपर ले आए हैं, राइट। लेकिन हम थे भी बहुत बहुत नीचे, ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह लूटा था हमें। सो बाय इंप्रूविंग रूरल कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना aims to enhance access to markets, healthcare, education and employment opportunities. This improved accessibility is expected to boost agricultural productivity, stimulate economic growth and improve overall quality of life in rural areas. And I'm not saying that this is the case of every state, but in many states people are now preferring to live in rural areas, or not exactly rural but suburban areas में जाकर लोग धीरे धीरे रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? सब अर्बन एरिया यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तहसील और
इसके बीच का जो एरिया है या इसके बीच का जो एरिया है। बहुत लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या स्टेट कैपिटल से या बड़ी सिटीज से अब इस एरिया में जाकर रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो कनेक्टिविटी, एंड दिस इज नॉट द केस ऑफ ऑल द स्टेट्स बट इट इज द केस ऑफ सम ऑफ द स्टेट्स, बट ये जो ट्रेंड है ये धीरे धीरे सभी स्टेट्स तक पहुंचेगा, राइट? ये क्या दिखाता है? दैट वी हैव इंप्रूव्ड आवर, बेसिकली हमने ओवरऑल कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, एंड रूरल एरिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हुआ है। सम ऑफ द स्टेट्स, ऐसा हर स्टेट की बात नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राइट, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, ईस्ट साइड एंड फ्यू ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स में आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या स्टेट कैपिटल्स से मूव करके सब अर्बन एरियाज में जाकर रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट हैज़ दैट सिंप्लिसिटी एंड relative cleanliness and peace and calm of a village area, and at the same time it has at the same time it has the uh, facilities of a larger city, right? And this trend will continue, ये बढ़ेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। in another 2 more decades ये हमें और ट्रेंड बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। more and more people will shift towards suburban areas, राइट? मेट्रोपॉलिटन में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टियर 1 सिटीज, स्टेट कैपिटल्स में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग प्रेफर करेंगे सबअर्बन एरियाज में जाकर रहना। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल दोज हु रिटायर, दे रिटायर टू सबअर्बन एरियाज, राइट? द नेक्स्ट अप इज द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अगेन देखिए, ऑल दीज थिंग्स, ऐसा आप जितनी मैंने प्रोजेक्ट्स बताए, मेजॉरिटी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोडवेज, राइट? इट इज अबाउट कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन, मतलब हर तरह के मीडियम की। Same is the national infrastructure pipeline. So it was a massive infrastructure investment plan launched by the Indian government in 2019. It aims to boost economic growth by investing in critical infrastructure projects across various sectors over 5-year period. The NIP encompasses wide range of projects including roads, railways, energy, water, social infrastructure. It is expected to attract significant investment from both public and private sector, creating employment opportunities and driving इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो व्हाट इज NIP? सो आप सोचेंगे पाइपलाइन की बात है तो क्या गैस और पेट्रोल, क्या गैस और पेट्रोल पाइपलाइन की बात हो रही है? तो आप एंटायरली रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, राइट, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी, एंड देन जो बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, लेट्स से दीज आर दी लेट्स से इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, राइट? This is the north-south corridor. This is the west-east corridor, and then we have the within this we have golden quadrilateral. We have economic corridors. So in सब में railways, roadways, and not just this. Apart from that, energy, water, social infrastructure, इन सभी को जोड़ना है आपस में, right? Parallel to this, gas pipelines, oil pipelines, right? इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन, apart from that connecting or developing social infrastructure too, all of this जोड़कर इन सब का combined form है this national infrastructure pipeline. So it is expected to attract significant investment from both public and private sector. So here PPP, और जब मैं बात करूंगा यहाँ पर FDI की, तो मुझे बताएंगे आपकी कितना परसेंट FDI जो है वो, कितना परसेंट FDI यहाँ पर आ सकता है, और what type of FDI in case of national infrastructure pipeline. This is a question for you. Then another government of India initiative is Bharat NCAP. NCAP stands for Bharat New Car Assessment Program. So we have, Indian government has focused more and more. अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बताऊंगा मैं, BS4 क्या है, BS5 क्या है, देन भारत स्टैंडर्ड 6, एंड देन फेज 2 क्या है ये, ठीक है। देन उसके अलावा जो नए तरह के फ्यूल, डिफरेंट कई तरह के फ्यूल की बात चल रही है, ठीक है, बायोफ्यूल की बात चल रही है, या 20% एथेनॉल को यूज़ किया जाए, वो एथेनॉल कहाँ से आएगा, नए तरह के इंजन्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाएँ, हाइब्रिड इंजन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारी चीज़ें मैं आपको साइंस एंड टेक के अंदर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन
एज फार एज रोड ट्रांसपोर्टेशन इज कंसर्न, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दैट इज भारत एनकैप. सो एनकैप क्या है? दैट इज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम. सो कार असेसमेंट प्रोग्राम बेसिकली क्या होते हैं? इट गिव्स सेफ्टी रेटिंग्स टू व्हीकल्स, automobiles, right? So then came the new car assessment programs. So one is at the global level, there is a global new car assessment program. Then there is one at Asian level, Asian NCAP. Then there is a at European level, right? European. then एक साउथ ईस्ट एशिया वाला भी है, ठीक है. all of these they give ratings to different cars, different automobiles. then अब इंडिया ने भी लॉन्च किया है भारत एनकैप, राइट. और इसका पर्पस क्या है? it's a voluntary safety rating programs, new cars sold in India. Its purpose is to encourage car manufacturers to build safer vehicles by accessing their crash worthiness and safety features. So basically करता क्या है कार असेसमेंट प्रोग्राम्स, या ये एनकैप, जी एनकैप, ए एनकैप, ई एनकैप, साउथ ईस्ट एशिया एनकैप, भारत एनकैप, करते क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल MS है, मारुति सुजुकी है. मारुति सुजुकी जो है वो वॉलंटरीली अपनी कोई कार जो है वो, एंड कार कौन सा, किसी कोई भी मॉडल जो उन्होंने लॉन्च किया उसका बेस मॉडल जो है वो देते हैं भारत एनकैप को क्रैश टेस्ट करने के लिए. 2-3 गाड़ियां देंगे, राइट. नाउ भारत एनकैप विल क्रैश इट, फ्रंट इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट, रोल ओवर, कई तरह के टेस्ट करेंगे. वो देखेंगे फ्रंट पैसेंजर को कितना हर्ट हुआ, या डमीज रख देते हैं गाड़ी में, साइड इम्पैक्ट से कितना हर्ट होता है, फ्रंट इम्पैक्ट से कितना हर्ट होता है, या कितना डैमेज होता है गाड़ी को एंड पैसेंजर को. ये सभी डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट रेटिंग्स दी जाती है 5 स्टार्स में से, राइट. और 5 स्टार्स में से जो 5 स्टार ले आती है गाड़ी, वो कंसिडर की जाती है कि भैया इट इज द सेफेस्ट कार, राइट. सो नॉट कि केवल हमें रोड्स को ही बेटर नहीं करना है, रोड्स पर चलने वाले व्हीकल्स को भी बेटर करना है. सो देयर आर सर्टेन कुछ कंडीशंस इंडियन गवर्नमेंट ने डाल दिए कि इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए. सो एयरबैग्स होने चाहिए 2 फ्रंट के. अब धीरे धीरे गवर्नमेंट बढ़ रही है कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो. उसके अलावा EBD, ABS, ESP, इस तरह के स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं कुछ, राइट. व्हीकल सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, ये पैसेंजर सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए बेसिकली, उन्हें कंपलसरी किया जाए. Although we should discuss about this in details under science and tech. So what is this? How it works? Cars are tested for their performance in various crash scenarios, including formal frontal, side and rear impacts. Safety features like airbags, electronic stability programs and seat belt reminders are also evaluated. Star ratings दी जाती हैं based on the test results. Awarded star rating adult and passenger या other occupants या rear seat occupants को 0 से 5 स्टार दिए जाते हैं, और उस पर डिसाइड किया जाता है. फिर उस बेसिस पर जो है वो आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियाँ बोलती हैं 5 स्टार रेटेड है, 4 स्टार रेटेड है, सो उनका मार्केट कैप जो है वो बढ़ता है थोड़ा. बेनिफिट क्या है? इट प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट कार सेफ्टी, एनकरेज मैन्युफैक्चरर्स टू प्रायोरिटाइज सेफ्टी इन व्हीकल डिजाइन एंड प्रोडक्शन. इन क्यों? क्योंकि इंडिया हैज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड, एंड इंडिया हैज़ दी मतलब अमंग द लार्जेस्ट, सबसे बहुत टॉप 3 में या टॉप 5 में, आप ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे टॉप 3 में रख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेटलिटीज़ जो है वो रोड पर होती हैं, ठीक है. इंडिया में, इंडिया इज अमंग टॉप 3, ऊपर नीचे होती रहती है वो रैंक्स ओवर द ईयर. सबसे ज़्यादा फेटलिटीज़ होती हैं रोड पर, और वो उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? अनसेफ गाड़ियाँ. हाँ, गलत तरीके से गाड़ी चलाना भी एक बड़ा कारण है, लेकिन अनसेफ गाड़ियाँ भी एक बहुत बड़ा कारण है, राइट. सीट बेल्ट्स का ना यूज़ करना, एयरबैग्स का ना होना, या बेटर बहुत सारी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनको ना यूज़ करना गाड़ियों में. सो रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि अगर हम बेटर रोड्स बना देंगे, और अगर व्हीकल्स बेटर नहीं होंगे, ड्राइवर्स भी बेटर नहीं होंगे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि केवल व्हीकल बेटर करने से काम चल जाता है, ड्राइवर्स भी बेटर होना चाहिए, ठीक है. सो इट प्रमोट्स एंड डेवलपमेंट सेफर व्हीकल्स इन द इंडियन मार्केट, विच इज ऑल राउंड होना ही चाहिए. भारत एनकैप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बाय incentivizing car manufacturers to prioritize safety features and encouraging consumers to choose safer vehicles. So अगर कुछ गाड़ियां हैं वो सेफर हैं, उनका मार्केट बढ़ जाता है, तो कंपटीशन है ना, बाकियों को भी बेटर करनी पड़ेंगी अपनी गाड़ियां, ठीक है. कब तक वो अपनी गाड़ियों को हल्का बनाते रहेंगे माइलेज के नाम पर? उनको रोबस्ट करना ही पड़ेगा गाड़ियों को अपनी. सॉरी.
So with the popularization of these crash test ratings, इंडिया में सेफर गाड़ियों का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसमें टू नेम अ फ्यू, टाटा ने काफ़ी गाड़ियाँ बेची, फॉर दैट मैटर महिंद्रा ने भी काफ़ी जो है वो सेफर गाड़ी में, नॉट जस्ट पैसेंजर व्हीकल्स बट कमर्शियल व्हीकल्स ऑल्सो, बिकॉज एक बहुत बड़ा शेयर फ्राइट जो ट्रांसपोर्ट है वो रोड के माध्यम से हो रहा है। सो कमर्शियल व्हीकल्स भी जो है वो सेफर बेटर होने चाहिए, और उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। एंड देयर आर सर्टेन लॉज अभी आने जाए इस साल एंड नेक्स्ट ईयर तक वो अप्लाई हो जाएंगे, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी कुछ सेफ्टी फीचर्स मतलब वो बेस मॉडल से ही अवेलेबल होंगे, राइट। तो जो पुराने टाटा 407 हैं उन्हें अब धीरे धीरे नए मतलब नए सिरे से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो बेटर टेक्नोलॉजीज के साथ। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, राइट। पहले जो हाईवेज हैं, अब हाईवेज प्राइवेट कंपनीज को दिए जाते हैं टेंडर्स, जैसे LNTs वगैरह हैं, या NHAI खुद भी बना रही है, तो भैया अब टोल लेती है सरकार, राइट। सो लेट्स से दिस इज अ हाईवे, दिस इज अप एंड दिस इज डाउन, सो यहाँ पर कई कई किलोमीटर की लाइन लग जाया करती थी, और धीरे धीरे गाड़ियाँ जो है वो आगे निकलती थी, क्योंकि मैनुअली पैसा कस्टमर जो है वो हाईवे पर पैसा दे रहा है, और फिर जो भी टोल एग्जीक्यूटिव है वो पैसा जो है वो ले रहा है कस्टमर से, फिर उसको पर्ची काट कर दे रहा है। इट वॉज अ कम्बरसम प्रोसेस, right? But with the introduction of RFIDs, so what is electronic toll collection? Electronic toll collection is in India is a system that automates toll payments on highways, reducing congestion and improving efficiency. So अब क्या करना है भैया, आपकी गाड़ी में एक RFID लगा होगा आपकी विंडशील्ड पर गाड़ी की, राइट। आप टोल प्लाजा तक पहुंचेंगे, टोल प्लाजा पे एक सेंसर्स लगे हैं, वो आपकी गाड़ी के ऊपर RFID पढ़ेंगे, आपके अकाउंट से पैसा जो है वो कट जाएगा, एंड जैसे ही आपके अकाउंट से पैसा कटेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा और बैरियर खुल जाएगा और आपको क्रॉस कर जाना है। सो इट सेव्स फॉर एवरी कार, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ सेकेंड्स, राइट। let's say it saves on an average 40 seconds for a car, so that is a lot अगर आप डेली का ट्रैफिक देखेंगे तो। So it uses RFID, radio frequency identification tags placed on vehicles which are detected by sensors installed on at toll plazas. The toll amount is automatically deducted from vehicle's owner's linked account, eliminating the need for manual payment. The most popular ETC system is FASTag, which is mandatory for all vehicles on national highways. So it is mandatory on national highways. The system ensures smooth and quick passage, reduces wait times, and contributes to better traffic management across the country. And so it has been a success. Largely, it has been a success. लेकिन अब सड़क पे गाड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सो वी नीड, इससे भी हमें कोई बेटर जो है वो तरीका चाहिए, और फास्ट तरीका चाहिए। और उसके लिए क्या है, उसके लिए एक और नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है कि एज लेट्स से दिस इज अ नेशनल हाईवे, दिस इज अ नेशनल हाईवे, राइट। और आप इधर से इस नेशनल हाईवे पे एंटर किए, और यहाँ आपने लेट्स से एग्जिट करना है, तो जैसे ही आपने एंटर किया यहीं पर ही पैसा जो है वो, यहीं पर ही आपकी नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच जाएगी कि आपने एंटर किया है हाईवे पर, और जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो आपके एग्जिट करते ही आपकी पर्ची जो है वो कट जाएगी, आपको टोल से गुजरने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो टोल लेस हाईवेज जो है वो बनने जा रहे हैं अब धीरे धीरे, टोल प्लाजाज भी धीरे धीरे जो है वो हटा दिए जाएंगे। दिस हैज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है, और इन द अपकमिंग ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल हाईवेज पर ये इंस्टॉल हो जाएंगे कि जहाँ पर टोल प्लाजाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने हाईवे पर एंटर किया और जैसे ही आपने हाईवे से एग्जिट किया, राइट, स्पेशली ऑन द एक्सप्रेस वेज, बिकॉज एक्सप्रेस वेज में क्या होता है कि भैया एग्जिट्स मार्क्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहीं भी उतर जाओगे हाईवे से, दोनों साइड गार्ड रेल्स होती हैं, और एग्जिट्स जो है वो मार्क्ड होती हैं कि यहीं पर ही जो है वो एंट्रीज और एग्जिट हो सकेगी, ठीक है। तो जहाँ से भी आपने, लेट्स से आपने यहाँ से एंटर किया, राइट, एंड यू नीड टू एग्जिट हियर, आपने यहाँ एग्जिट किया, तो यहाँ एंट्री होते ही आपकी फ़ोटो खींची, या एग्जिट होते ही आपकी फ़ोटो खींची, और इतना ही अगर आपने ट्रैवल किया है तो इतने ही ट्रैवल के पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से, राइट। आपको कहीं टोल लाइन में कहीं किधर भी लगने की ज़रूरत नहीं है। सो वी शैल डिस्कस अबाउट दिस अंडर साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन अनदर इनिशिएटिव इज सार्ड पी या SARDP,
SARDPNE, that is Special Accelerated Road Development Program in Northeast, is an initiative by the Indian government aimed at improving road infrastructure in the northeastern region of India, which is very crucial for us, right? Because northeastern region जो है वो आज तक भी northeastern region में issues चल रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रख पाई है. सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या रोडवेज एंड रेलवेज रोबस्ट होना वहाँ बहुत ज़रूरी है. So it was launched in 2005. The program focuses on enhancing connectivity, promoting economic growth and boosting security in the region. So जो issues थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उसका सोल्यूशन जो है वो बेसिक इंडियन गवर्नमेंट ने क्या दिया कि भैया हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने दो, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे. उसके लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है. फॉर दैट दिस SARDPNE, this Special Accelerated Road Development Program was initiated. It includes development of national highways, border roads and other strategic roads along with improving existing infrastructure. So it is not just developing national highways, border roads, because these are bordering states, right? और national security, national integrity और internal security के लिहाज से जो बहुत important है. ठीक है, ये states. Now the program also targets the construction of tunnels, bridges and bypasses with the goal of addressing the challenges posed by difficult terrain and boosting regional integration. Now as far as the topic of tunnel is concerned, I'll bring a separate topic on this. There are a lot of different, or rather I'll provide you data. टनल का जो है डेटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कुछ ही इंपॉर्टेंट टनल्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, राइट? ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बन सकता है. It plays a crucial role in the region's development. So tunnels, especially in the Himalayan region, जिसमें प्राइम जो है वो आप जानते हैं ये अटल टनल है. अटल टनल पर जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चंस बन चुके हैं, बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे टनल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, पढ़ना उनके बारे में सवाल बन सकता है. So I'll provide that separately. So this is that major road development program in northeastern region. So apart from highways, so we have the east-west corridor, part of it, right? Silchar tak jata hai. Then we have national highways, roads, right? We have border roads. Then we have SARDPNE phase A, phase B, connecting all of these important cities of northeastern region, especially their capitals, the Gantok, Guwahati, Itanagar, Kohima, Imphal, Aizawl, Shillong and Agartala. Lastly is the Sagarmala project. Now Sagarmala project is more related to waterways, right? Because as the name suggests, Sagarmala. लेकिन मैंने आपको कहा ना, जो important ports हैं वो railways as well as roadways दोनों से connected है, right? So the Sagarmala project is an ambitious initiative by Government of India launched in 2015 aimed at enhancing the country's port-led development, right? क्योंकि मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया, हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, राइट? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना भी तो जरूरी है. तो रेलवे एज वेल एज रोड कनेक्टिविटी बढ़े पोर्ट्स के साथ. दिस इज इंश्योर्ड बाय द सागरमाला प्रोजेक्ट, राइट? इंपोर्ट भी तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है. इन ऑर्डर टू इंप्रूव आवर एक्सपोर्ट हमें इंपोर्ट को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, right? So for both imports and exports, Sagarmala project is crucial. It focuses on modernizing and expanding ports, improving logistics and promoting coastal shipping. The project aims to reduce transportation cost, improve efficiency and boost trade and industrial growth. Sagarmala includes port infrastructure development, setting up industrial clusters near ports, improving road and rail connectivity and promoting Indian waterways. So infra develop करना है पोर्ट्स का ऑब्वियसली, राइट? रेलवेज के साथ कनेक्ट करना है, रोडवेज के साथ कनेक्ट करना है, वाटरवेज के साथ कनेक्ट करना है एंड एयरवेज के साथ कनेक्ट करना है. एयरपोर्ट्स के साथ भी, रेलवेज के साथ भी, रोडवेज के साथ भी, वाटरवेज के साथ भी, इनलैंड वाटरवेज के साथ एंड कोस्टल वाटरवेज के साथ. The initiative is designed to transform India into a global hub for trade and enhance economic growth by utilizing its vast coastline and boosting maritime trade. So we have more than 7,000 kilometers of coastline,
राइट. वी हैव अ लॉट ऑफ एंशियंट पोर्ट्स हैं जिनकी रेलेवेंस आज तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. भरूच को ही ले लें आप, सूरत को, मुंबई है, राइट. देन कैलकाटा है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है. देर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन दिस मैप. यू कैन सी वी हैव कोचिन. So these are important major ports. We have Mumbai, that is the Jawaharlal Nehru port, right. Then this, उसके अलावा न्यू मैंगलोर है, कोचिन आ गया, ठीक है, चेन्नई है, वाइजैग है, ठीक है. इन द नेक्स्ट चैप्टर वाटरवेज में पोर्ट्स को मैं और थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा. सो पोर्ट्स को लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर कनेक्ट किया है किससे? दीज आर द फ्राइट कॉरिडोर्स, द north south and east west freight corridors. Apart from that, these are connected with the golden quadrilateral B, right, and golden जो golden quadrilateral freight corridor है उसके साथ भी connected है. golden quadrilateral जो roads हैं उसके साथ भी connected है, right. national highways के साथ connected है, industrial corridors के साथ connected है, national infrastructural pipeline के साथ connected है. so भारतमाला हो या सागरमाला हो, ये क्या है? केवल रोडवेज या रेलवेज के लिए नहीं है, राइट. ओवरऑल हर तरह की कनेक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी है. दैट इज द होल, पूरा पर्पस यही है, राइट. सो फ्राइट कॉरिडोर्स हैं, पेट्रोलियम, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है, पाइपलाइंस हैं. सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम के साथ, मेजर इनलैंड वाटरवेज के साथ, सॉरी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ, मेजर सिटीज के साथ कनेक्टेड. सो दैट इज द सागरमाला नेटवर्क. इट इज अ मास्टर प्लान टू डेवलप इंडियन पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटरवेज एंड प्रमोट शिपिंग. सो इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द वाटरवेज वी शैल गो इनटू दिस डिटेल. सो एज फार एज roadways are concerned, this was it. Yes, there are many topics left जो मैंने आपको बताया बीच बीच में. we'll discuss those in the form of questions, right. mains as well as pre, both questions, mains as well as pre, दोनों questions के फॉर्म में कुछ important topics हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल नेशनल हाईवेज की नेमिंग, राइट. इंपॉर्टेंस, नेशनल हाईवेज की नेमिंग, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स एंड वे फॉरवर्ड, राइट. दैट इज फॉर मेन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट सागरमाला, भारतमाला, राइट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें जो है वो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इन्हें भी हमें कनेक्ट करना है. अभी एक और चैप्टर आएगा इसके बाद, दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है. ट्रांसपोर्ट के बाद पॉपुलेशन. एक बार हम ट्रांसपोर्ट समझ लेंगे, पॉपुलेशन समझ लेंगे, देन विल बी एबल टू बेटर आंसर दीज क्वेश्चंस. मेंस के इन क्वेश्चंस को तो हम बेटर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है. क्योंकि एक बार पॉपुलेशन सेटलमेंट अगर आप समझ लेना कि क्या ट्रेंड है, किस तरह जो है वो पॉपुलेशन सेटल्ड है इंडिया में, यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट. बिकॉज जब फैक्टर अफेक्टिंग, एक तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया या नहीं, मेंस का क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग व्हाट, रेलवेज एज वेल एज रोडवेज एज वेल एज वाटरवेज एज वेल एज एयरवेज, राइट. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट. जब हम रोड डेंसिटी की बात करते हैं या रेलवे डेंसिटी की बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है. ज्योग्राफी तो है ही, लेकिन पॉपुलेशन किस तरह सेटल्ड है कहाँ पर, दैट इज अगेन इन टर्न रिलेटेड टू ज्योग्राफी. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज लाइक फॉर पॉपुलेशन में अगर आप देखें, like if we talk about factor affecting the road networks in India, so उसमें अगर एक फैक्टर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है ज्योग्राफी, राइट. ज्योग्राफी जो है वो इंटर्न इफेक्ट कर रहा है रोड्स को, ज्योग्राफी इफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन को, ठीक है. उसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है एक फैक्टर, पुराने चले आ रहे सिटीज़ हैं, राइट. उसमें खास तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है तो कॉलोनियल लेगेसी, पुराने चले आ रहे, स्पेशली कॉलोनियल लेगेसी, ब्रिटिश टाइम्स के दौरान जिन सिटीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया गया, उनके उन सिटीज़ में और उनके अराउंड जो है वो इंडस्ट्रियल सेटअप डेवलप हुए, राइट. अकॉर्डिंग टू दैट हमने रेलवेज और रोडवेज इनिशियली डेवलप किए, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स डेवलपिंग आवर ओन इंडस्ट्रियल रीजन्स,
राइट, और फिर उनके साथ हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाया. सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस which has roots in colonial times. So that is all for today. Thank you for watching. We'll meet in the next session. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. Take care. Have a nice day.